ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कार्तिक मास महात्म्यम 30वां अध्याय। कल के महात्म्य में हमने श्रवण किया कि सूत नारद जी के द्वारा बताए गए राजा पृथु को कार्तिक मास के उद्यापन की विधि, और आज के सुंदर महात्म्य में भगवान श्री विष्णु, शिव और ब्रह्मादि देवताओं का वृक्ष रूप में रूपांतरण किस प्रकार हुआ, और दरिद्रा लक्ष्मी का पीपल में वास कैसे हुआ। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गो या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का और वट शिव जी का स्वरूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। यह सुनकर के ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, यह बताने की कृपा करें। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, किसी समय भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर माँ पार्वती ने क्रोधित होकर के देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल, भगवान शिव काशी में जाकर अक्षयवट और श्री ब्रह्मा जी पलाश स्वरूप हो गए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। तभी ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है लेकिन रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा विवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर के श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी की ज्येष्ठा बहन लक्ष्मी दरिद्रा को उद्दालक ऋषि को सौंप दिया। यद्यपि लक्ष्मी का रंग काला, नेत्र लाल, बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, परंतु भगवान की आज्ञा मान करके उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में लेकर आए। आश्रम में आकर लक्ष्मी ने देखा कि वहाँ तो वेद पाठ हो रहा है, हवन होता है। यह देख करके उसने मुनि से कहा कि मैं ऐसे स्थान में रहने के बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोरी, जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़ करके चले गए और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ कर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद
कुछ देर तक लक्ष्मी ने उनकी प्रतीक्षा की और इसके बाद वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, ऋषि द्वारा त्यागे जाने के कारण मेरी बहन लक्ष्मी अत्यंत ही दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर के पहले उसे शांत करिए। तब भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी सहित वहाँ आकर बोले, हे दरिद्रा, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा वह तुम्हें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कह करके लक्ष्मी नारायण अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ स्नान आदि जैसा फल प्राप्त होता है। सोनक ऋषि ने पूछा कि हे सूर्य जी, दूसरे द्वारा किया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिए भी मिल जाता है? तब सूर्य जी ने इसके विषय में एक उज्जैन में धनेश्वर नामक दुराचारी ब्राह्मण जो चमड़े एवं कमलों का व्यापार करता था, परंतु अंतकाल में ब्राह्मणों को कार्तिक मास में देव पूजा, भगवान कीर्तन आदि में लगा देख करके उसके पाप किस प्रकार क्षीण हुए और भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई वह उपाख्यान बताया गया। सूर्य जी ने कहा कि पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में सारे कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता यथार्थ करने वाले को ही पाप पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वालों को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप व पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में एक पुण्य देने वाला वृत्तांत है, सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी और खाल बेचने वाला अत्यंत ही पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहाँ वह 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णिमा को गो ब्राह्मणों का पूजन देखा। सायकाल को भगवान शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा। लेकिन उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल व नर्मदा जी का जल डाल दिया। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। फिर यमदूत उसे मारते हुए पीटते हुए यमराज के पास लेकर के गए। अब वहाँ चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखते ही यमराज से कहा कि महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में कोई भी सत्कर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डालो, उसके बाद मुदगरों की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल दो। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया, एकदम तेल शीतल हो गया। जब यह बात यमराज को ने सुनी तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ठीक उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज ने पूछा नारद जी से कि है इसका क्या कारण है। तब नारद जी ने कहा कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया। मृत्यु समय नर्मदा जी का जल व तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। भगवान श्री विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। बस इसी के कारण यह पाप रहित हो गया। इतना कहकर के
नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी कहते हैं कि किसी इच्छा से किया गया पाप गीला अथवा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, कार्तिक मास का बड़ा ही महत्व है। परम पिता परमात्मा की कृपा से आज यह कार्तिक महात्म्यम आप सभी ने संपूर्ण श्रवण किया। आप सभी पर श्री राधे कृष्णा की कृपा बनी रहे। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री गौरी शंकर की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।